हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में एक बार फिर से आपका जोरदार हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग मैथ्स की जो सुपर सीरीज कर रहे थे सुपर ट्रिक के नाम से। ठीक है, इसमें हम लोग पूरी मैथ्स की रामबाण ट्रिक्स निकाल रहे थे, सारे कंसेप्ट आपको निकाल रहे थे, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, वो सारी जितनी भी पूरी मैथ्स में ट्रिक्स बनती हैं वो सारी मैं वन बाय वन आपके लिए सामने ला रहा था। ठीक है, तो चलिए आते हैं, आज हम लोग कर रहे हैं सुपर ट्रिक क्लास 9 और चलिए देखते हैं इसमें कौन सी ट्रिक को रखा गया और कैसे सॉल्व करना है, आपको मैं सिखाता हूं चीजें। ठीक है, ये देखिए वर्क एंड टाइम, कार्य और समय से ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, पूरा रामबाण मेथड मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर का। ठीक है, यहां इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो आप आराम से सीखिएगा, 5-6 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है, पूरा रामबाण ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। चीजें आपको एक ही क्वेश्चन से पूरी रामबाण ट्रिक सीख के पूरे क्वेश्चन में सभी क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, सीखते हैं इस ट्रिक को क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को कैसे क्या निकाल पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी 3 लोग हैं, किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 10 दिन तथा 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 3 लोग हैं, ए बी सी डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं और वो कोई काम है उनको सौंपा गया है, कोई काम करने को दिया गया है। तो ए जो है 15 दिन में, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, ए जो है 15 दिन में पूरा कंप्लीट कर पाता है, बी जो है 10 दिन में कंप्लीट कर पाता है और सी जो है उसी काम को कंप्लीट करने में 25 दिन का समय ले लेता है। ठीक है, सबसे ज्यादा समय सी ले लेता है। फिर लिखा था काम की शुरुआत ए ने की, काम को करने वो तीनों एक साथ नहीं गए हैं, तो पहले काम को करने कौन गया है, ए गया है। ठीक है, कैपिटल ए काम करने गया है। फिर लिखा था तथा 5 दिन काम करने के पश्चात, 5 दिनों तक उसने सेवा की है, 5 दिन तक काम किया है और उसके बाद क्या हुआ है, कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई कहानी हो गई है, वो बताया जा रहा है। पश्चात सी भी ए के साथ शामिल हो गया। कह रहे हैं ए तो काम कर ही रहा था, 5 दिन बाद सी भी उसकी हेल्प करने के लिए काम में शामिल हो गया। तो अब सी और ए मिलकर काम कर रहे थे। फिर क्या लिखा है, काम प्रारंभ होने से 10 दिन बाद, काम स्टार्टिंग जहां से हुआ था वहां से 10 दिन के बाद दोनों काम छोड़ के, कुछ अनबन हो गई, कुछ कोई बात हो गई, दोनों काम छोड़ के चले गए। फिर लिखा है अब तो कोई बचा ही नहीं, दोनों थे, दोनों चले गए। फिर लिखा है तथा उनके स्थान पर, लेकिन दो ए और सी गए हैं लेकिन उसके स्थान पर तुरंत बी आ गया है, काम करने आ जाता है। ठीक है, और इस प्रकार पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, बी आया है और पूरा काम कह रहे हैं फिनिश कब कितने दिनों में हो पाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए दिनों के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है, रामबाण तरीके से हम लोग सीखते हैं और जो लोग स्मार्ट हैं वो पूरा चैप्टर इसी अप्रोच से लगा के पूरा निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग करते हैं इसको क्वेश्चन कैसे क्या करना है। देखिए 3 है, ए बी सी 3 लोग हैं। ओके, और ये ए जो है 15 दिन में कर रहा था काम, बी जो है 10 दिन में कर रहा था, सी 25 दिन में कर रहा था। ठीक है, ये दिनों की संख्या है इनके, मैं यहां पे दिन लिखा भी हुआ है और दिन लिख ले रहा हूं। ठीक है, ये दिन है ऊपर। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, ठीक है, अब इन तीनों दिनों का एलसीएम लेंगे, दिनों का लासापा ले लीजिए, दिनों का जो 15, 10 और 25 है इनका लासापा लेते हैं। ठीक है, तो लेते हैं इसका लासापा, तो 15, 10 और 25 का लासापा लेते हैं, लीजिए। तो मैं कर रहा हूं, आप देखिए इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25 है। 25 में 25 में ना 10 का भाग जाता है ना 15 का, तो 25 का डबल कर दीजिए 50। पहले कोई दो दो का एलसीएम लेके चेक करके फिर तीसरे के लिए देखते हैं। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 10 में कौन बड़ी है, 15 है, तो 10 का भाग 15 में नहीं जाता है, तो 15 का डबल 30, 30 में तो 10 का भाग जाता है, तो 15 और 10 का लासापा कितना हो जाएगा, 30। 30 30 और 25 का लासापा देखना है, 30 और 25 में कौन बड़ी है, 30। क्या 25 का भाग 30 में जाता है, नहीं जाता है, तो 30 का डबल 60 में भी नहीं जाता, 30 तिहाई 90 में भी नहीं जाता, 30 चौको 120 में भी नहीं जाता, फिर 150 में जाता है। ठीक है, तो 150 में 25 का भाग चला जाता है, तो 150 इनका एलसीएम हो जाएगा, लासापा। इस एलसीएम को हम लोग बोलेंगे कुल काम, टोटल वर्क। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कुल काम, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क या कुल काम। ठीक है,
इस एलसीएम को, इतना काम हमें कराना है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, 15 का भाग 150 मतलब कुल काम में देते हैं, तो हम लोग चेक करेंगे ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की कार्य क्षमता क्या है उस काम को करने में। तो 150 कुल काम है, उसको करने में 15 दिन ले लेता था ए, तो कुल काम में दिनों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो ये 10 हम लोग क्या बोलेंगे, 10 काम प्रतिदिन। ठीक है, 10 काम प्रतिदिन, ये क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। काम कुछ भी हो सकता है, काम हो सकता है कुर्सी बनाना, खिलौने बनाना, कुछ भी। तो 10 मान लेते हैं 10 खिलौने प्रतिदिन बनाने इसकी कार्य क्षमता होगी। ऐसे बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे बी की निकालेंगे, 10 से 150 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 15 खिलौने बनाने की प्रतिदिन। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 छक्का 150, तो 6 काम प्रतिदिन। ठीक है, और ये 150 आया कहां से था, 15, 10 और 25 जो दिनों की संख्या थी उसका एलसीएम लासापा लिया गया था। ठीक है, ये तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। ये 10 खिलौने प्रतिदिन बनाने की क्षमता रखता है, ये 15 खिलौने प्रतिदिन बनाने की, और सी की एफिशिएंसी सबसे कम है, ये 6 खिलौने बनाता है एक दिन में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब सजा लिया है, तब हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन मतलब एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करते हैं, और पूरे क्वेश्चन में कहां कैसे क्या हो रहा है वो अब हम लोग इस लाइन में डिनोट करते हैं। तो देखिए, काम की शुरुआत आप आराम से देख रहे हैं, ए करने आया था और 5 दिन तक काम किया था। क्वेश्चन में लिखा है 5 दिन तक इसने काम किया है, और उसके बाद सी भी काम करने आ गया है, सी भी इनकी हेल्प करने आ गया है। ठीक है, तो अब इसके आगे ए और सी काम कर रहे हैं, और फिर क्या लिखा था, काम प्रारंभ होने के 10 से 10 दिन बाद। तो 5 दिन यही हो चुके थे, काम यहां प्रारंभ हुआ था 10 दिन बाद, तो यहां से 5 दिन, यहां से 5 दिन रहा होगा, तभी तो स्टार्टिंग से 10 दिन हो जाएगा। तो 10 दिन बाद ए और सी दोनों ही चले जाते हैं, और इनके स्थान पे कौन आ जाता है, बी आ जाता है। ठीक है, इनके स्थान पर क्वेश्चन में ही बता रहे हैं बी आ जाता है, तो इसके आगे बी काम करने आएगा। ठीक है, बी काम करेगा, तो हमसे पूछा था पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा। ए और सी चले गए और बी आ गया उसके स्थान पे। तो अब हम लोग ये लाइन जो ड्रॉ करते हैं, इससे पूरा क्वेश्चन जो 5-6 लाइन का था वो अब शॉर्टली मुझे समझ में आ गया कि कहां पे कैसे क्या हो रहा था। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए बेहद चीजें अब आसान बची हुई हैं। ठीक है, देखिए ए की कार्य क्षमता मुझे बताइए क्या थी। शुरुआत के 5 दिन में ए ने काम किया, तो ए की कार्य क्षमता थी 10 काम प्रतिदिन, 10 खिलौने एक दिन में बनाने की। तो 10 काम कर, एक दिन में 10 काम करने की कार्य क्षमता थी, तो 5 दिन, एक दिन में 10 काम करता है तो 5 दिनों में 50 काम कर देगा। तो ए जो है यहां पे 50 काम कर लेगा। ठीक है, इस यहां से यहां तक की ड्यूरेशन में 50 काम यहां पे कर लेगा। ओके, परफेक्ट। चलिए आगे बात करें, यहां पे ए और सी मिलके काम कर रहे थे। ए की कार्य क्षमता कितनी थी, एक दिन में 10 खिलौने बनाने की। सी की कार्य क्षमता कितनी थी, एक दिन में 6 खिलौने बनाने की। दोनों की कार्य क्षमताओं का योग चेक करिए, एक दिन में 10 और 6 16 खिलौने बनाने की कार्य क्षमता हो गई। तो ए और सी की एक दिन में 16 काम करने की क्षमता है, तो 5 दिन में, एक दिन में 16 तो 5 दिन में 16 25 80 काम ये लोग यहां पे कर लेंगे। अब इस इंटरवल में ये लोग 80 काम कर चुके होंगे। ठीक है, यहां से यहां तक 80, तो टोटल कितना काम हो चुका है, 50 यहां 80 यहां, तो 8 5 13 130 काम तो कंप्लीट हो चुका है। और टोटल काम था कितना, 150 था, 150 में 130 हो चुका है, तो बचा कितना, 20 ही तो बचा है। तो 20 काम अब बी करेगा बैठ के आराम से। तो बी को कितने दिन लगेंगे, कैसे निकालेंगे, बी की कार्य क्षमता देखने जाएंगे हम लोग, कितनी है, 15 है खिलौने एक दिन में बनाने की। यार 15 खिलौने बनाता है एक दिन में, और बचा कितना है, 20 ही खिलौने बनाने हैं। ठीक है यार, आप समझ पाए, 80 और 50 जोड़ा था, 8 5 13 130 हो चुका था, 150 कुल काम था, 130 कर ही चुके, तो 20 ही तो काम बचा है। और बी की कार्य क्षमता क्या बता रही है, 15 काम एक दिन में करने की क्षमता थी, तो बी को कितने दिन लगेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 15 काम करता है एक दिन में, एक काम करेगा 1/15 दिन में, तो 20 काम करेगा 20/15 दिन में। ठीक है, तो जितना काम बचा हुआ है, आराम से सुनिए, बी को कितने दिन लगेंगे कैसे निकालेंगे, जितना काम बचा हुआ है उतना लिखिए, बटे जिनसे करवाना है उसकी कार्य क्षमता से भाग कर दीजिए। जितना काम बचा हुआ है, 20 काम बचा हुआ है,
ठीक है, और किससे करवाना है, बी से करवाना है। अब तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 15 काम प्रतिदिन करने की, तो 15 काम प्रतिदिन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप चेक कर पाएंगे, काम से काम कट जाएगा, दिन ऊपर जाएगा और ये सब आ जाएगा। इसको काटते हैं, 5 चौको 20, 5 3 15, तो 4/3 दिन आ जाएगा, 4/3 दिन। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, मैं आंसर यहां पे दिखा रहा हूं आपको करके। यहां पे 5 दिन थे, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ लिखा है, तो 5 5 10 और यहां पे 4/3, तो 10 प्लस 4/3 यानी कि 10 प्लस ये 1 सही 1/3 हो जाता है यार, 1 सही 1/3 या 1 धन 1/3, तो ये 11 सही 1/3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 11 सही 1/3 ए पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैंने कर लिया है, आप भी देख लीजिए, चीजें बेहद आसान है। 11 सही 1/3 इसका फाइनल, 5 दूनी 10, 10 और ठीक है 11 सही 1/3 आ जाएगा। चलिए आते हैं, मैंने इस सुपर ट्रिक में आपको पूरा रामबाण कंसेप्ट सिखा दिया है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सुपर ट्रिक में, हम लोग और मैथ्स की सुपर ट्रिक स्मार्ट अप्रोच से देख रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।